असल में गलती स्पृश्य लोगों की है। कुछ लोग अस्पृश्यों की सभाओं में आकर स्पृश्यों को बड़े ही जोश के साथ गालियां देंगे। कुछ लोग अस्पृश्यों की सभा में आकर बड़ी अकड़ के साथ अस्पृश्यों से कहेंगे कि भाइयों, आप साफ सुथरे रहें, शिक्षित हो जाए, अपने पैरों पर खड़े रहें, आदि आदि। सच कहें तो अगर कोई आरोपी है तो यहाँ स्पृश्य वर्ग ही आरोपी है। गलती स्पृश्य वर्ग से ही हो रही है। लेकिन कोई स्पृश्य वर्ग की सभा लेकर उन्हें दो चार बातें समझाएंगे? बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म में रहते हुए ही आप अपनी लड़ाई जारी रखें, हम आप मिलकर उसे जारी रखेंगे कहने वाले सुधारकों को मुझे दो बातों की याद दिलाना जरूरी लगता है। बीते महायुद्ध में एक अमेरिकन और एक अंग्रेजी आदमी के बीच हुआ वार्तालाप मैंने पढ़ा था। वह काफ़ी बोधप्रद होने के नाते यहाँ उसका जिक्र करना मुझे उचित लगता है। उनकी बातचीत का विषय था, लड़ाई कब तक जारी रखी जाए। उस अमेरिकी आदमी के प्रश्न का जवाब देते हुए अंग्रेज आदमी ने अकड़कर कहा था, आखिरी फ्रेंच आदमी मारा जाने तक हम यह लड़ाई लड़ेंगे। हिंदू समाज सुधारक जब कहते हैं कि अस्पृश्यता की लड़ाई हम आखिर तक लड़ेंगे, तब आखिरी अस्पृश्य मारे जाने तक लड़ेंगे। कम से कम उसका यही मतलब मेरी समझ में आया है। किसी और का सिर हथेली पर लेकर युद्ध क्षेत्र में उतरने वालों पर हमें कितना भरोसा करना होगा, इस बारे में फैसला करना आपके लिए भी मुश्किल नहीं है। हमारी लड़ाई में अगर हम ही मरने वाले हैं तो फिर बेकार की जगह लड़ाई छेड़ने का मतलब ही क्या है। हमारा उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार लाना नहीं है। असल में वह हमारा काम भी नहीं है। अपनी आज़ादी प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा हमें और कुछ करना नहीं है। धर्म परिवर्तन से अगर हमें आज़ादी मिलती हो तो हिंदू समाज की लड़ाई में हम अपनी गर्दन क्यों फंसाएं? उस लड़ाई में अपनी ताकत, सामर्थ्य की, शक्ति और धन की आहुति क्यों दें? कोई यह गलतफहमी कतई न पालें कि हिंदू समाज में सुधार लाना यही अस्पृश्यता निवारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। अस्पृश्यता निवारण आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अस्पृश्यों को सामाजिक आज़ादी उपलब्ध करा देना ही है। और यह भी सच है कि यह आज़ादी धर्म परिवर्तन के बगैर उन्हें मिलने वाली नहीं है। अस्पृश्यों को समाज में समता का स्थान पाना है। मैं यह बात मानता हूँ। सचमुच समता की प्राप्ति यह उनके आंदोलन का एक उद्देश्य है। लेकिन उस समता को पाने के लिए उन्हें हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए, वरना उन्हें समता मिलेगी नहीं, ऐसा कोई कह नहीं सकता। समता प्राप्त करने के दो रास्ते मुझे दिखाई देते हैं, हिंदू धर्म में रहकर समता प्राप्त करना या फिर धर्म परिवर्तन कर समता प्राप्त करना। हिंदू धर्म में रहकर समता प्राप्त करनी हो तो केवल छुआछूत से पिन छुड़ाकर काम नहीं बन सकता। रोटी बेटी व्यवहार हुआ तो ही समानता प्राप्त हो सकती है। इसका मतलब यही है कि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए और ब्राह्मण धर्म का खात्मा हो जाना चाहिए। क्या यह बात संभव है? अगर संभव नहीं हो तो हिंदू धर्म में रहते हुए समता की उम्मीद करना क्या सही होगा? इस कोशिश में क्या आप सफलता पाएंगे? उस तुलना में धर्म परिवर्तन का रास्ता बहुत आसान है। हिंदू समाज मुसलमान समाज के साथ समानता से पेश आता है। हिंदू समाज ईसाई समाज के साथ समानता से पेश आता है। यानी कि धर्म परिवर्तन से बड़ी सहजता से सामाजिक समता प्राप्त हो सकती है। अगर यह सच है तो फिर आप धर्म परिवर्तन जैसे आसान तरीके क्यों नहीं अपनाते हैं? मेरे मत में धर्म परिवर्तन का उपाय अस्पृश्यों की तरह हिंदुओं के लिए भी सुखावह होने वाला है। हिंदू धर्म में रहेंगे तब तक आपको उनके साथ छुआछूत के लिए, पानी के लिए, रोटी के लिए, बेटी के लिए संघर्ष करते झगड़ते रहना पड़ेगा। जब तक यह संघर्ष जारी रहेगा तब तक आप में और उनमें यह बखेड़ा जारी रहेगा। आप एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे। धर्म परिवर्तन किया तो कलह की जड़ ही मिट जाएगी। आपको उनके मंदिरों पर हक बताने का अधिकार नहीं रहेगा और जरूरत भी नहीं रहेगी। सहभोजन कीजिए, सहविवाह कीजिए आदि सामाजिक अधिकार के लिए संघर्ष की वजह ही खत्म हो जाएगी। ये झगड़े मिटेंगे तो आपस में भाईचारा बढ़ेगा, आपस में प्रेम पैदा होगा। आज मुसलमान और ईसाई समाज के साथ हिंदुओं के कैसे संबंध हैं, देखिए। आपकी तरह हिंदू लोग मुसलमान या ईसाई लोगों को भी अपने मंदिरों में आने नहीं देते। आपकी ही तरह उनके साथ भी रोटी बेटी व्यवहार नहीं करते। इसके बावजूद उनमें और हिंदुओं के बीच जो भाईचारा है वह आपके और हिंदुओं के बीच नहीं है। इस फर्क का कारण यही है कि हिंदू धर्म में रहने के कारण हिंदू समाज के साथ सामाजिक और धार्मिक अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हिंदू धर्म से बाहर जाने के कारण उन्हें हिंदुओं के साथ धार्मिक और सामाजिक अधिकारों के लिए झगड़ना नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि हिंदू समाज में उन्हें किसी भी तरह के सामाजिक अधिकार न होते हुए भी, यानी कि उनके साथ किसी भी तरह रोटी या बेटी व्यवहार नहीं होते हुए भी हिंदू समाज उनके साथ असमान व्यवहार नहीं करता। धर्म परिवर्तन से अगर समानता प्राप्त होती है, धर्म परिवर्तन से अगर हिंदू और अस्पृश्य के बीच भाईचारा पैदा हो सकता है, तो फिर समता प्राप्त करने का यह सीधा साधा और आसान उपाय अस्पृश्य लोगों से क्यों न स्वीकारा जाए। इस तरह से देखा जाए तो धर्म परिवर्तन का यह मार्ग सही मायनों में आज़ादी दिलाने वाला है। इस पर चलकर हम सही मायनों में समता पा सकते हैं। धर्म परिवर्तन का मार्ग भगोड़ेपन का मार्ग नहीं है, वह डरपोक तरीका भी नहीं है, वह एक अक्लमंदी का रास्ता है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक और मुद्दा उठाया जाता है
कुछ हिंदू लोगों का कहना है कि जातिभेद से परेशान होकर धर्म परिवर्तन करने में कुछ नहीं धरा है। हिंदू लोग बताते हैं, आप कहीं भी जाए, जातिभेद हैं, मुसलमानों में जातिभेद हैं, ईसाइयों में जातिभेद हैं। दुर्भाग्य से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदू धर्म के अलावा भारत के अन्य धर्मों में भी जातिभेद ने जड़ें जमाई हैं। लेकिन इस पाप के धनी हिंदू लोग ही हैं। उन्हीं के जरिए यह रोग फैला है और बाकी लोग भी इसके शिकार हुए हैं। उनकी दृष्टि से इसका कोई इलाज नहीं है। ईसाई और मुसलमानों में जो जातिभेद है वह हिंदुओं जैसा ही है, यह कहना गलत होगा। हिंदुओं के जातिभेद और मुसलमान और ईसाइयों के बीच के जातिभेद में बहुत फर्क है। पहले इस बात को ध्यान में लेना जरूरी है कि मुसलमान और ईसाइयों में अगर जातिभेद है भी तो वह उस समाज का प्रमुख अंग नहीं है। तुम कौन हो? इस सवाल के लिए जब कोई मैं मुसलमान हूँ या मैं ईसाई हूँ यह जवाब देता है तो पूछने वाले की जिज्ञासा शांत होती है। लेकिन अगर उसने मैं हिंदू हूँ यह जवाब दिया तो किसी को संतोष नहीं हो सकता। तुरंत पूछा जाता है, तुम्हारी जात क्या है? और इस सवाल का जवाब पाए बगैर उसकी स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म में जाति को कितना महत्व दिया गया है और मुसलमान और ईसाई धर्म को कितना गौण स्थान प्राप्त है। ऊपर दिए गए उदाहरण से यह मुद्दा अपने आप साबित हो जाता है। इसके अलावा हिंदुओं के जातिभेद तथा मुसलमान और ईसाइयों के बीच के जातिभेद में और भी एक महत्वपूर्ण फर्क है। हिंदुओं के जातिभेद की जड़ में उनका धर्म है। मुसलमान और ईसाइयों के जातिभेद की जड़ में उनके धर्म का अधिष्ठान नहीं है। हिंदू अगर कहें कि हम जातिभेद नष्ट करेंगे तो उनका धर्म उनके आड़े आएगा, लेकिन मुसलमान और ईसाई अगर कहें कि हम जातिभेद को नष्ट करेंगे तो उनके इस इरादे के बीच उनका धर्म आड़े नहीं आएगा। इतना ही नहीं, ऐसे काम में हो सकता है उन्हें अपने धर्म से बड़ी मदद मिल सकती है, समर्थन प्राप्त हो सकता है। जातिभेद सर्वत्र है, यह अगर मान भी लिया जाए तो उसका निष्कर्ष यह कतई नहीं निकलता कि हमें हिंदू धर्म में ही रहना है। जातिभेद अगर अनिष्ट है तो हमें यह मानना होगा कि जिस समाज में जाने से जातिभेद की तीव्रता कम भोगनी पड़ेगी अथवा जिस धर्म में जाने से जातिभेद को जल्द से जल्द, आसानी से और सहजता से मिटाया जा सकेगा, उस समाज में जाना चाहिए। यही सही और तर्क पर खरा उतरने वाला सिद्धांत है। केवल धर्म परिवर्तन से क्या होगा? आप अपनी धार्मिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। कुछ हिंदू लोग ऐसा भी बताते हैं। इस सवाल के कारण हम में से कुछ लोग दुविधा में पड़ सकते हैं, इसीलिए इस बारे में सोचना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। पहले यह सोचना होगा कि आपकी आर्थिक और शैक्षणिक हालत में सुधार लाने की कोशिश कौन करेगा, आप या फिर आपको जो इस तरह का उपदेश देते हैं वे लोग। जो हिंदू लोग आपको इस तरह का उपदेश देते हैं वे बोलने के अलावा और कुछ करेंगे, ऐसा नहीं लगता। करने की उनकी कोई तैयारी भी देखने में नहीं आई है। उल्टे अपनी जाति के प्रति जागरूक रहकर अपनी जाति की आर्थिक हालत सुधारने में हिंदू लोग लगे हुए हैं। ब्राह्मण लोग ब्राह्मण औरतों के लिए प्रसूतिगृह, ब्राह्मण बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, ब्राह्मण बेकारों को नौकरी दिलाना आदि कामों में लगे हुए हैं। सारस्वत भी यही कर रहे हैं। कायस्थ, मराठे यही करने में लगे हुए हैं। हर कोई अपने लिए और जिसका कोई नहीं उसका खुदा, ऐसी हालत यहाँ है। आपको अपनी उन्नति खुद हासिल करनी होगी, कोई और आपकी मदद नहीं करेगा। अगर सही स्थिति ऐसी है तो इन लोगों की ओर ध्यान देकर क्या हासिल होगा? केवल दिग्भ्रमित कर समय गंवाने के अलावा इसका और कोई मतलब नहीं हो सकता। अगर आपको खुद अपनी हालत में सुधार करना हो तो फिर हिंदू लोगों के कथनों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। असल में उपदेश देने का उन्हें कोई अधिकार भी नहीं है। तथापि इतना ही कहकर इस सवाल को मैं यूं ही छोड़ नहीं देना चाहता। इसका खंडन करना मुझे आवश्यक लगता है। जो हिंदू लोग यह पूछते हैं कि केवल धर्मांतरण से क्या होगा, उनकी विचारशून्यता पर मुझे बड़ा अचरज होता है। भारत के सिख, मुसलमान और ईसाई लोग पहले सब हिंदू ही थे और उनमें से ज्यादातर शूद्र और अस्पृश्य थे। जिन हिंदू लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाया, ईसाई धर्म अपनाया, उनकी कोई उन्नति नहीं हुई। क्या ऐसा इन लोगों का कहना है? अगर उनका कहना सच नहीं हुआ, धर्म परिवर्तन से उसकी उन्नति हुई है, यह अगर मानना पड़े तो धर्म परिवर्तन से अस्पृश्यों की उन्नति नहीं होगी, कहने में कितनी सच्चाई हो सकती है, इसके बारे में वे खुद सोचें। धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होगा कहने वालों का मतलब शायद यही होता है कि धर्म बेकार की चीज़ है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि लोग यह कहते हैं कि धर्म बेकार की चीज़ है, उससे न कोई लाभ होता है न कोई नुकसान होता है। वे इस बात का आग्रह क्यों कर रहे हैं कि अस्पृश्य लोग हिंदू धर्म में ही रहें? धर्म ही बेमतलब की चीज़ है। मानने वाले इस बारे में क्यों माथापच्ची करें कि कोई किसी धर्म में रहे या उस धर्म को छोड़कर चला जाए? केवल धर्म परिवर्तन से क्या होगा, ऐसा जो हिंदू लोग पूछते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि केवल स्वराज्य से क्या होगा? भारत के लोगों की भी अस्पृश्य लोगों की तरह ही आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति होना जरूरी अगर है तो फिर केवल स्वराज से क्या फ़ायदा? और यदि केवल स्वराज से देश का फ़ायदा होता हो तो धर्म परिवर्तन से भी अस्पृश्यों का फ़ायदा होना ही चाहिए। गहरे सोच विचार के बाद सबको यह मानना ही पड़ेगा कि स्वराज की जितनी आवश्यकता देश को है उतनी ही धर्म परिवर्तन की अस्पृश्यों को आवश्यकता है।
देश को जितना स्वराज का महत्व है उतना ही अस्पृश्यों के लिए धर्म परिवर्तन का महत्व है। धर्मांतरण और स्वराज इन दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही है। उनके अंतिम उद्देश्य में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। वह अंतिम उद्देश्य है स्वतंत्रता की प्राप्ति। आज़ादी अगर मनुष्य मात्र के जीवन के लिए आवश्यक है तो जिस धर्म परिवर्तन से अस्पृश्यों को आज़ाद जिंदगी जीने को मिलेगी वह धर्म परिवर्तन निरर्थक है, ऐसा कोई कह नहीं सकता।